अध्याय 3। ब्रजमोहन सोच रहा होता है कर्ण पिशाचिनी ने उसके साथ संबंध बनाकर उसका पूरा शरीर ऐसा कर दिया जैसे उसकी सारी ऊर्जा खिंच गई हो। ब्रजमोहन सोचता है इस कर्ण पिशाचिनी ने मेरी पूरी ऊर्जा तो खींच ली, अब ना जाने और क्या शर्त रखने वाली है। तभी कर्ण पिशाचिनी बोलती है, तेरा शरीर मुझे बहुत आकर्षित लगा, अब एक पति की तरह हमेशा मुझे ऐसे ही खुश रखना होगा, समझे। मेरी पहली शर्त है, मेरे अलावा तो कभी दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता, नहीं तो तुझे और उस स्त्री को ऐसी भयंकर मौत दूंगी कि तेरी रूह पे कांप उठेगी। तभी ब्रजमोहन कहता है फिर कर्ण पिशाचिनी कहती है, और मेरी दूसरी शर्त है, मैं जब चाहूँ तब तू मुझे खुश करने तैयार रहेगा, बोल तुझे मंजूर है। कर्ण पिशाचिनी की शर्त सुनकर ब्रजमोहन को डर तो लग रहा था, लेकिन मन पक्का करके उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। ब्रजमोहन कहता है, हाँ मुझे शर्त मंजूर है, मैं शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ब्रजमोहन की शर्त मानते ही कर्ण पिशाचिनी ने नरमुंडों की माला निकाली और उसके गले में पहना दी, और पहनाते हुए बोली, आज से तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पति। कर्ण पिशाचिनी बोलती है, अब मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी, तो जिसका चाहे उसका भूतकाल जान सकता है, अब जल्दी तुझे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बना दूंगी। ब्रजमोहन कहता है, बस इसलिए तो मैं इतने कष्ट उठा रहा हूँ। तभी पिशाचिनी कहती है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जो भी आदेश दूँ वो तुम्हें मानना होगा, और हाँ ये मत समझना कि शर्तें पूरी हो गई, समय आने पर तुझे और भी शर्तों को पूरा करना होगा। थोड़ी देर में कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन के कमरे से अचानक गायब हो जाती है। उसके जाते ही ब्रजमोहन को इतनी भूख लगती है जैसे सदियों से वो भूखा था। ब्रजमोहन कहता है, कितनी देर से खा रहा हूँ, भूख ही शांत नहीं हो रही। खाते खाते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। रात में घटी सारी बातें मित्र शंभू को बताने के लिए शमशान निकल पड़ता है। शमशान पहुंचते ही उसका मित्र शंभू उससे पूछता है, तुम इतनी सुबह शमशान में क्या कर रहे हो, ये नरमुंड की माला क्यों पहनी है। तभी ब्रजमोहन कहता है, मैं वही बताने आया हूँ, मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो चुकी है, उसी ने ये नरमुंड की माला पहनाई है। तभी शंभू कहता है, तुमने सच में सिद्धि प्राप्त कर ली है, ये मैं तभी मानूंगा जब तुम चिता के पास खड़े इस व्यापारी के बारे में सब कुछ जान लोगे। तभी ब्रजमोहन कहता है, ठीक है, मैं अपनी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि का अभी प्रमाण देता हूँ। वो जाता है और उस व्यापारी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कर्ण पिशाचिनी को बोलता है। वो अपने मन में कहता है, कर्ण पिशाचिनी मुझे बताओ, ये व्यापारी कौन है, ये किसकी मृत्यु के लिए शोक कर रहा है। कर्ण पिशाचिनी से व्यापारी के बारे में पूछने पर भी जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तब उसे अपने मन में शंका होने लगती है। ब्रजमोहन सोचने लगता है, 10 मिनट हो चुके हैं, ये कर्ण पिशाचिनी कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही, अब तो शंभू भी मन ही मन मेरी खिल्ली उड़ा रहा होगा। तभी ब्रजमोहन निराश होकर जैसे ही शमशान से वापस अपने घर की ओर जाने लगता है, तभी उसके कानों में एक तीखी आवाज आती है, ब्रजमोहन मैं आ गई। तभी कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन से कहती है, ये व्यापारी हरिलाल है, जिसकी चिता जल रही है वो इसकी पत्नी रमा है। हरिलाल कल शाम अपनी पत्नी रमा को पहाड़ी वाले मंदिर पर लेकर गए। कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन को बताती है कि कल शाम पहाड़ी वाले मंदिर पे क्या हुआ। हरिलाल अपनी पत्नी रमा से कहता है, जल्दी चलो रमा, अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है। रमा कहती है, इतने ऊंचाई पर बने मंदिर पर लाने की क्या जरूरत थी। तभी हरिलाल कहता है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ोगी तभी तो गिरने का मजा आएगा तुम्हें। रमा को अंदेशा भी नहीं था कि मृत्यु उसके सर पर मंडरा रही है। रमा भगवान से प्रार्थना करती है, हे देवी माँ, मेरे पति को लंबी उम्र प्रदान करना। अगले ही पल हरिलाल ने रमा को ऊंची पहाड़ी के आखिरी छोर पर बुलाया है, अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि शांति से प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा। हरिलाल ने अपनी भोली पत्नी को ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन से कहती है, और अब यहाँ शमशान में व्यापारी हीरालाल सबके सामने रमा के मरने के झूठे आंसू बहा रहा है। कर्ण पिशाचिनी ने व्यापारी हीरालाल के बारे में जो बताया वो सुनकर ब्रजमोहन की होश उड़ गए। कर्ण पिशाचिनी की बात को परखने के लिए ब्रजमोहन हरिलाल के पास जा पहुंचा। ब्रजमोहन हरिलाल के पास जाके कहता है, अपनी पत्नी रमा को मारकर अब सबके सामने नौटंकी करते शर्म नहीं आती। तभी हरिलाल कहता है, ए पंडित, ये क्या बक रहे हो, मैं अपनी पत्नी रमा से बहुत प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा।
व्यापारी हरिलाल का आत्मविश्वास देखकर एक पल के लिए ब्रजमोहन सकपका गया। हरिलाल कहता है, देखो भाइयों, ये पोंगा पंडित मुझ पर ही अपनी पत्नी को मारने का इल्जाम लगा रहा है। इसे हमें मिलकर सबक सिखाना होगा। हाँ हरिलाल जी, इस पोंगा पंडित ब्रजमोहन को गांव से ही बाहर फेंक देना चाहिए। ब्रजमोहन डर जाता है और सोचने लगता है, ये भगवान, कहीं इस गंड पिशाची ने व्यापारी हीरालाल का झूठ भूतकाल बताकर मुझे फंसा तो नहीं दिया। क्या सच में गंड पिशाचिनी ब्रजमोहन को झूठी जानकारी देकर भ्रमित कर रही है या बोल रही है सच? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय।